आपकी जो बात मैं समझा, बहुत सही बात आपने की। इसको मैं समझाता हूँ और उसके बाद एक क्वेश्चन भी इसी में रिफ्रेश करता हूँ। आपने कहा कि 60% पैसा आपको वहां लगाना चाहिए जहां डोमेस्टिक इकोनॉमी है, और 30-35% आप उसमें लगा सकते हैं जहां पे चीन का कुछ लेना देना हो सकता है। यानी अब अमेरिका और चीन के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है, ये लंबा चलेगा। भले ही बीटीए हो जाए, उसके बाद भी लंबा चलेगा। उसके बीच में भारत को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, क्योंकि बिल्कुल चीन से लड़ना इतना आसान नहीं है। वो बहुत बड़ी ताकत है, $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो जहां पे उनका दखल है या जहां पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत पावरफुल है, वहां ज्यादा उछल कूद मत करिए। डोमेस्टिक पे ज्यादा रखिए, उधर थोड़ा रिस्क लीजिए कि अगर किस्मत चमक गई तो बहुत पैसा बन जाएगा, नहीं तो इधर से कवर हो जाएगा। तो क्या ये समझा जाए कि जो डोमेस्टिक में आपने आखिरी में एक बात कहा, बैंक एंड एफएसआई जो मोस्ट सिक्योर्ड है, जिसमें चीन वीन कुछ नहीं कर सकता, ये खाली भारत में ही चलेगा, तो बैंक एफएसआई उस पर ध्यान देना चाहिए। और आईटी सेक्टर में इवेंचुअली एआई की वजह से कॉस्ट कटिंग होगी, मतलब नौकरियों के लिहाज से बहुत खराब होगा वो, कि लोगों को कम जॉब मिलेंगी, टीसीएस कम भर्ती करेगा, लेकिन उनकी मार्जिन बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो डील्स नहीं होंगी और एआई के की एमएल के डिसरप्शन की वजह से। तो क्या ये दो सेक्टर को ध्यान दे सकते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल, मेरा आईटी में भी मैंने अपना सोच बदल दिया है। कुछ महीनों पहले तक मैं नेगेटिव था क्योंकि माहौल ठीक नहीं था, बट अब मैंने देखा ना 6 महीने में अगर 16% का अंडर परफॉर्मेंस है आईटी का, राइट। और जब ये बीडीए की न्यूज सामने आएगी तब एफआईएस वापस आएंगे तो वो जरूर आईटी में खरीदारी करेंगे। तो मेरा है कि आज आईटी एक वैल्यू पिक है, और क्योंकि और वैल्यू मेरे लिए इसमें इसलिए बनता है कि एक पास परफॉर्मेंस नहीं है। सेकंड, मैं कह रहा हूं कि आपको आज खरीदना चाहिए जो चीज कल दिग्गज एफआईएस खरीदेंगे, एग्जैक्टली, राइट। एग्जैक्टली। तो उनके पहले आपको जाके खरीदना है, राइट। जब एफआईएस आएंगे वापस तो डेफिनेटली आईटी को खरीदेंगे, क्योंकि उनको ना एक इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है, ये कंपनी क्या फालतू कंपनी है या मुझे चोर बना रही है, क्या क्या बना रही है, आईटी के बारे में उनके क्लैरिटी होती है, क्योंकि सभी बायर्स उनके कस्टमर है। तो उनका एक काउंटर चेक, इन्फोसिस कहता है कि मेरा ये कंपनी उधर वॉलमार्ट खरीद रहा है, तो उसको पता है वॉलमार्ट से वो कितना इन्फोसिस को ऑर्डर दे रहा है, तो क्या नहीं है, कंप्लीट क्लैरिटी है। तो एक सर्टेनिटी चाहिए उनको एक रिस्की मार्केट में, इसलिए आईटी उनकी फेवरेट होती है। तो इसलिए मैं आज आईटी खरीदूंगा प्योरली फ्रॉम द फैक्टर कि अल्टीमेटली एफआईएस की वापसी होगी जब बीटीए क्लियर होती है और इंडिया का क्लैरिटी होता है, तब जाके डेफिनेटली आपको वो आईटी खरीदेंगे। तो ये 16% का अंडर परफॉर्मेंस अगर इवन 8% का अंडर परफॉर्मेंस बन गया तो समझिए आपको 8% तो रिटर्न तो बन गया। तो मेरा आईटी में जरूर अब एलोकेशन आने का वक्त आ गया है, आईटी में डालना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत ही ये